तो टी रेशियोज ऑफ 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, ठीक है, ये हमको फाइंड करने हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो हम क्या करते हैं, पहले एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। आज जो फिगर होगा वो इक्विलैटरल होगा, ठीक है। इक्विलैटरल में क्या होता है पता है ना, वो ट्रायंगल कैसा होता है, उसका जो सब साइड जो होता है वो सेम होता है। तो हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल, मैंने ड्रॉ कर लिया और यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर भी बना दिया, ठीक है। तो ये जो होगा फिगर, आप समझना, फिगर थोड़ा बहुत इधर उधर बन सकता है, लेकिन जो मेन बात है उस पर आपको ध्यान देना है। ये जो है फिगर में, ये जो है 90 का होगा, ये तो आपको देखने से भी लग रहा होगा, ये 60 होगा, डिग्री होगा। अब आप सोचोगे कि वो मैंने राइट एंगल ट्रायंगल क्यों नहीं लिया, उसमें तो 45 का होता है, 90 का होता है, लेकिन 45 का हो जाता है। इसमें देखो दो आपको ट्रायंगल मिल गए, देखो राइट एंगल मिले ना। अब यहाँ का जो ये होगा साइड, ये 2a, मैं सबको 2a लेट कर ले क्योंकि ये फिक्स होता है, कुछ भी ले सकते हो। तो आप यहाँ पर 2, तो ये भी 2a होगा, लेकिन ये जो परपेंडिकुलर इसे दो भाग में डिवाइड कर देगा। यहाँ पर ये a हो जाएगा डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का a, और इसका एक मैंने नेम रख दिया d, और ये जो है इसका नेम मैंने रख दिया b, और ये हो गया c, और इसका भी कुछ नेम रखना पड़ेगा, तो e मैंने रख दिया, और ये जो एंगल होगा ये 30 होगा, ठीक है, क्लियर। और ये जो होगा 60 होगा, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। तो अब हमको करना क्या है कि हम फिगर तो ड्रॉ हो ही गया है, अब हम क्या करते हैं, कंसीडर हम कर लेते हैं। कंसीडर एन इक्विलैटरल triangle ABC with each side equal to 2a। जो अभी मैंने बताया, ये जो इसका जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है ये, और इसके जो साइड है वो सब जो है 2a के इक्वल है, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर क्या करना है हमको, जो इसका एंगल है, इसका जो टोटल एंगल जो होता है वो जो होता है 60 होता है। जैसे ये एंगल 60, ये 60, और तीनों एंगल 60 होता है। और आपको पता है जो ट्रायंगल होता है उसके तीनों जो कोण होते हैं, जो एंगल होते हैं, उनका योग 180 होता है। तो 60 और 60, 120 और 60 कितना हो जाएगा, 180 होगा ना। तो यहाँ पर क्या हो जाए, यहाँ पर ये भी मैंने लिख देना है कि ईच एंगल, ये आप लोगों को समझने के लिए है, उतना लिखने का जरूरत नहीं है, फिर भी मैं लिख रहा हूँ ताकि आप लोग क्लियर समझो। ए नोट भी कर सकते हो आप, ABC इज 60 डिग्री, ठीक है, हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ ये जो परपेंडिकुलर मैंने लिया है ए से का, किस पर हमने लिया है, BC पर, तो ये भी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, फ्रॉम ए ड्रा AD, क्या है ये, AD है ना। अब किस पे किया है, तो ये ऐसे हम लिखते हैं इसको, ठीक है, किस पे किया है, BC पे ना, तो BC मैंने लिख दिया। अब क्लियर, यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर क्लियर क्या हो गया, BD इज इक्वल टू क्या हो गया, DC इज इक्वल टू A। BD समझ रहे हो आप, ये हुआ, और ये दोनों किसके इक्वल है, एक इक्वल है ना, तो ये एक इक्वल हो गया, ठीक है। अल्सो यहाँ तक क्लियर हो गया। और एक चीज़ मैं और बता दूं, एंगल ADB इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल BAD
बराबर 30 डिग्री। ये जो एंगल होगा ये 30 डिग्री होगा, क्योंकि ये 60 होता है, ये डिवाइड कर रहा है यहाँ पे, तो ये जो होगा यहाँ से हमने परपेंडिकुलर डाला है तो ये 30 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता ही है, अब आगे चलते हैं। देखिए अब यहाँ तक मैंने ये जो समझा दिया आपको, क्लियर हो गया होगा आपको। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, मैंने फिगर फिर से बना दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब फिर वही चीज़ यहाँ पे लिखना है, फ्रॉम राइट ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि जिस ट्रेंगल का की मैं बात कर रहा हूँ उसी के बारे में, डी बी। ठीक है, तो ए डी और बी, इस ट्रेंगल की मैं बात कर रहा हूँ, ए डी बी, ये इस ट्रेंगल की। ठीक है, अब इधर आपको नहीं देखना, इधर ही देखना है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे जो ये इस ट्रेंगल को आपको नहीं देखना है, यहाँ पे ये देखना है ए बी और डी, ए डी बी, यानी इसमें डी जो है 90 डिग्री है। और आपको पता है राइट एंगल जो ट्रेंगल होता है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। तो फिर वही चीज़ यहाँ पे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम वी हैव ए बी का स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी क्या है, हाइपोटेन्यूज है, और ए डी का स्क्वायर, ए डी क्या है, परपेंडिकुलर, प्लस ये बी डी जो है क्या है, बेस है। ठीक है, तो ए बी मेरा कितना है 2a, तो 2a का स्क्वायर मैंने कर दिया। ए डी कितना है, ए डी तो फाइंड नहीं करना है आपको। ठीक है, प्लस बी डी कितना है मेरा ए, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, और ए डी हमें फाइंड करना है। मैंने फिगर में लिख दिया है बट उसे फाइंड करना है। ठीक है, तो ये इधर आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, पहले ये कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये ए डी का ये इधर चला जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये 4a स्क्वायर है और यहाँ पर ये ए स्क्वायर है, तो 4a स्क्वायर में से 1a स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो 3a स्क्वायर हो जाएगा, ए डी। अब यहाँ पर करना क्या है, ए डी पर स्क्वायर है ना, तो ये जो स्क्वायर मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये कितना हो जाता है, ए सी इक्वल टू √3a स्क्वायर। ठीक है, ए डी ए डी न था फाइंड करना, यानी √3a, ये देखो आप √3 फाइंड हो गया ना, √3a। अब हमको मैंने फिगर इसलिए बनाया था आपको समझ में आया क्लियर, और यहाँ पे हमको फाइंड करना है क्या, टी रेशियोज ऑफ 60 डिग्री, टी मतलब ट्रिगोनोमेट्री, टी रेशियो ऑफ 60 डिग्री, यही ना हमें फाइंड करना था, और वहीं जो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पर आपको सब कुछ पता है, ये बेस है, इतना मैं लिखूंगा नहीं। अब यहाँ पर डायरेक्ट मैं वैल्यू लिख रहा हूँ। ठीक है, साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, साइन का पहले ये आप लिख दो, क्या होता है P/H, यानी P कितना है आपका, यहाँ फिगर में देखो आप, P कितना है √3a, हम क्या करेंगे √3a लिख दिए, 60 तो इससे लेना है, तो 60 के सामने वाला परपेंडिकुलर क्या होगा √3a, तो √3a मैंने यहाँ पे लिख दिया, और h कितना है मेरा 2a, ये मैंने लिख दिया। देखो आपका वैल्यू फाइंड हुआ कि नहीं, क्लियर। और फिर साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है ना, तो कॉसेक 60 डिग्री का भी वैल्यू कर देते हैं हम, h/p होगा ना। अब देखो h कितना है ना, और p कितना है, फिगर है तो आप अच्छे से देखो, आपको दिखाई दे रहा हो, ये देखो p कितना है √3a, ये कैंसिल हुआ ना,
यानी 2/√3। ये भी वैल्यू आपको फाइंड हो गया। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे साइन का हो गया, tan 60 डिग्री का वैल्यू लेते हैं, ठीक है। तो tan का क्या होता है, P/B होता है, क्लियर है ना। तो देखो आप P कितना है, यानी परपेंडिकुलर कितना है, tan 60 डिग्री की ही बात की जा रही है, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। मैंने क्या किया, √3 लिख दिया, ठीक है। और B तो ये है ना, कैंसिल। अब देखो यहाँ पे √3 हुआ, और tan का उल्टा cot होता है, और मैं cot 60 डिग्री का भी वैल्यू यहीं फाइंड करने वाला हूँ। यहाँ पर आप देखो tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री P/ यानी B, देखो B कितना है, A है ना, और P कितना है, P क्या है, √3 है, कैंसिल। यानी cot 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है 1/√3, ये भी क्लियर हुआ। अब साइन का हो गया, कॉसेक का हो गया, tan। अब कॉस का ले लेते हैं, cos 60 डिग्री, तो क्या होता है B/H, यानी B मेरा कितना है, A है, और H तो 2A है, क्लियर। यानी cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना हुआ, cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 हुआ, ठीक है। अब इसका उल्टा क्या होता है, सेक, यानी रेसिप्रोकल सेक 60 डिग्री, तो सेक का कितना हो जाएगा, H/B। H कितना है मेरा, फिगर में भी आप देख सकते हो, H जो है 2A है, ठीक है, और B कितना है मेरा, A है, यानी ये कैंसिल, 2 आया। या इस तरह से ये जो वैल्यू है फाइंड हो गए, क्लियर है। अब आगे 60 डिग्री जो है उसका हमने अभी फाइंड कर दिया है, और आप लोग को क्लियर भी हो गया होगा। अब बस ये नेक्स्ट जो है आज के लिए जो है T रेशियोज ऑफ 30 डिग्री, T रेशियोज ऑफ 30 डिग्री, आज इसी का फाइंड करना है। फिगर मैंने फिर से बना दिया, ठीक है। तो T रेशियोज ऑफ 30 डिग्री, इसमें भी राइट एंगल जो ट्रेंगल है ADB, ठीक है, ये हम लिखेंगे नहीं, यहाँ पे हम डायरेक्ट फाइंड कर देंगे आपको। तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, 30 डिग्री लेना है, यानी 30 डिग्री यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये 60 डिग्री लिए थे, तो 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और बेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज तो ये तो आपको फिक्स रहता है, 90 के जो सामने होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है, 90 डिग्री जो एंगल होता है उसके सामने जो होता है, राइट एंगल ट्रेंगल में 90 डिग्री के जो सामने होता है वो तो ये फिक्स होता है, ठीक है। तो T रेशियोज ऑफ 30 डिग्री, तो फिर साइन से शुरू करते हैं, ठीक है। साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री लेंगे हम, तो आपको पता है ना साइन क्या होता है, P/H। मेरा B कितना है, ये मैंने बोला 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, तो ये परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये होगा ना, तो मैंने P = ये हो गया। H कितना है, कैंसिल, 1/2 आया, तो इसका रेसिप्रोकल का यहीं पिक कर देना है हमें, ठीक है, 30 डिग्री, इससे आसानी होगी आपको भी, ठीक है। यहाँ पर वही चीज़ हो जाएगा, रेसिप्रोकल में क्या हो जाएगा, 2A/A, यानी A कैंसिल, यानी कि 2। आप देख भी लो, कॉसेक 30 डिग्री यानी H/P, तो H इसके लिए कितना हो जाएगा, 2A, और P कितना हो जाएगा, P ये होगा ना, ये कैंसिल, 1 हो गया। अब यहाँ पे हम निकालते हैं tan 30 डिग्री, क्या हो जाएगा, P/B। P कितना है, tan 30 डिग्री की बात की जा रही है, tan सामने वाला जो होगा A परपेंडिकुलर, और बेस कितना हो जाएगा, √3 है, कैंसिल, 1/√3 है। अब यहाँ इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, cot 30 डिग्री, तो cot 30 डिग्री का क्या होगा, B/P, यानी B कितना हो जाएगा, 30 डिग्री के लिए B क्या होगा, √3 होगा ना, और P कितना हो जाएगा, A, यानी cot 30 डिग्री = √3। अब हमको लास्ट जो फाइंड करने हैं, इसमें cos का नहीं हुआ है ना साइन, हाँ, cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री = क्या हो जाएगा, B/H,
कॉस 30 डिग्री। तो कॉस 30 डिग्री के लिए बेस ये होगा एंड परपेंडिकुलर ये होगा, यानी √3a/2a कैंसिल, यानी √3/2 और इसका हो जाएगा सेक 30 डिग्री यानी h/b। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा, एज कितना है 2a है और बेस कितना है √3a है, कैंसिल, यानी 2/√3। तो इस तरह से जो है ये 30 डिग्री का जो रेशियो है ये भी फाइंड हो गया। ओके।